हाँ उधर देखो बुआ। क्या धूप आ रही है भाई। नहीं मैं करूँगी ताप जात। हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ फरीदाबाद की बंजारा मार्केट, जो कि अभी इतनी फेमस नहीं हुई है। ऑल्दो उस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बट फिर भी इतनी फेमस नहीं है जितनी गुरुग्राम की मार्केट है। तो चलो मैं भी आज चलती हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ और आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराऊंगी। तो मैं आई हुई थी मामा के घर, और मामा का घर है फरीदाबाद में। तो सिर्फ 10 मिनट में ही हम यहाँ पर बंजारा मार्केट पहुँच गए। और ये बंजारा मार्केट है सेक्टर 81 बिहाइंड अरावली इंटरनेशनल स्कूल। और अगर आप वर्ल्ड स्ट्रीट डाल के बाय ओमेक्स सर्च करेंगे तो आपको और भी आसानी से मिल जाएगा। बाकी हमारे गूगल बाबा तो हैं ही आपको डायरेक्शंस बताने के लिए। तो ये मार्केट गुरुग्राम की मार्केट से थोड़ी सी छोटी है, बट ठीक है, चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नई वैरायटी यहाँ पर है और क्या क्या न्यू है, कुछ अलग है या सेम ही है। तो सबसे पहले हम शॉप नंबर 1 पर गए, और इन आंटी के पास ना काफ़ी सारी क्रॉकरी थी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि बंजारा मार्केट में या फिर सरोजिनी नगर मार्केट में आपको रेट बनाने पड़ते हैं। और कई लोग कहते हैं कि यार इन लोगों से रेट क्या बनाने, जितने मांगे दे दो। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर हम मॉल में जाते हैं हम वहाँ रेट नहीं कम करा सकते ना, तो हम जहाँ कम करा सकते हैं वहीं पे कम कराएंगे। तो हम यहाँ पे कम करा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कम कराते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर ये हमें उतने रेट पे दे रहे हैं जितने रेट में हम मांग रहे हैं, तो ये भी तो कुछ उसमें से बचत कर ही रहे होंगे ना, अपनी सेविंग कर रहे होंगे, तभी इतने रेट पे दे रहे हैं। तो बार्गेनिंग ज़रूर करें यहाँ पर आकर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है वीडियो के नीचे शायद कमेंट भी आ सकते हैं कि ये बात गलत है, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है यार, मिडिल क्लास बंदा हर चीज़ में बार्गेनिंग करता है, जहाँ वो कर सकता है वहाँ तो वो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए। तो यहाँ मम्मा देख रही है, ये शो पीस टाइप के थे, ये 3 मम्मा सोच रही थी लेने के लिए, बट इनके रेट काफ़ी हाई थे। तो हमने नहीं लिए, हमने और भी पूरा अच्छा से इनकी शॉप एक्सप्लोर करी। इनके पास बाउल के सेट बहुत अच्छे थे, और बिग बाउल तो इनके पास बहुत बहुत प्यारे डिजाइन्स में थे। प्लेट्स बहुत अच्छी थी, पास्ता प्लेट्स बहुत अच्छी थी, ट्रेज बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्क्रीन पे दिखाए जा रही हूँ, जो जो मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि साथ साथ ना हमें घर के लिए भी लेना था यहाँ से सामान, तो वो भी अच्छे से देख के लेना था कि कहीं से कुछ टूटा ना हो। तो मेरा आधा ध्यान उस तरफ भी था कि यहाँ से जो चीज़ लेके जाएँ परफेक्ट है, क्योंकि एक्सचेंज या फिर रिटर्न वगैरह तो यहाँ होती नहीं है, जो आप एक बार ले गए तो वो ले गए। तो इसलिए आप भी जब भी जाएँ तो अच्छे से देखें कि हल्का सा डेंट तो नहीं है या फिर किसी चीज़ में कुछ कमी तो नहीं है। तो परफेक्टली देख के परफेक्ट पीस उठाएँ, और इनके पास परफेक्ट पीस भर-भर के मात्रा में होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ट्रे तो बहुत प्यारी लग रही थी, और ये रेट बता रही थी आंटी 250 350, बट हमने काफ़ी रेट तुड़वा के तो इनसे जितनी भी चीज़ें ली हैं हमने 100 रुपीज़ में लिए हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या लिया है पूरी बंजारा मार्केट से, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस शॉप पे ना डिनर सेट भी बहुत अच्छे थे, आई गेस। हाँ, ये शॉप नंबर 1 है। और जो इनकी ऑनर थी ना, जो आंटी, बाय गॉड की कसम, मतलब बहुत सुंदर थी कि कैमरा भी उनकी ब्यूटी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। बहुत प्यारी थी। तो मैंने आंटी को बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया कि आंटी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो आंटी ने अपने टैटूज़ वगैरह सब दिखाए हमें कि मैंने ये टैटू गुंदवाए हुए हैं। और इन्होंने बंजारा की जो लेडीज़ होती हैं उनकी तरह पूरी ज्वेलरी भी कैरी कर रखी थी, और बहुत प्यारी थी ये आंटी बात करने में भी, और रेट भी इन्होंने फटाफट से हमें सही से लगा दिए, बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं मैं कम नहीं करूँगी। तो बहुत अच्छी थी। फिर इनकी शॉप से सामान लेने के बाद हम सामने वाली शॉप पर गए, और इस शॉप पे मार्बल की टेबल्स वगैरह, साइड टेबल वगैरह और लैंप्स वगैरह थे, जिनके रेट 1000 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे। बट वही है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी तो कम भी हो जाएँगे। देन हम इन्हीं आंटी की, हमें पता नहीं था शॉप है, उन्हीं सेम आंटी की साथ वाली भी शॉप थी, जिनके पास सारी सीनरीज़ वगैरह थी, और ये वाली सीनरी जो है 1000 रुपए की दे रही थी आंटी। और इनके पास और भी शो पीसेस थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं एक बार इस शॉप का भी आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि प्लस क्या क्या-क्या होता है ना, पीसेस थे। जैसे किसी भी शॉप पे आप लगा लो, हम जो बाकी ऑर्डिनरी मार्केट से भी सामान लेते हैं, उस शॉप पे भी कभी-कभार कोई एक आधा पीस रह जाता है ना, तो वो शॉप वाले भैया उनको उसको सस्ता करके दे देते हैं।
तो ऐसा ही बंजारा मार्केट में सेम है कि अगर आपका कोई एक आधा पीस इनका भी रह जाता है तो ये आपको अच्छे रेट पे दे देते हैं। तो उन्हें। हमें ना कोई सीनरी पसंद आई और ना ही कोई शो पीस पसंद आया अपने घर के लिए, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो थोड़ा सा यूनिक हो, बंजारा टाइप की वाइब्स दे रहा हो। तो हम फाइनली इस शॉप की अच्छे से हमने फुटेज ली और हम बाहर निकल रहे, तो वही आंटी हमें बोलती कि ये क्या मेरी वीडियो न्यूज़ चैनल पर आएगी? तो मैंने बोला नहीं आंटी, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत स्वीट थी आंटी, बहुत ज़्यादा स्वीट जिसे कहते हैं, मतलब मेरा कैमरा ना उनकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। चलिए तो फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे रनर अप, रग्स और मैट मिल रहे थे और इनकी रेंज वेरी कर रही थी 1000 रुपए से लेकर 5000 तक में। और मुझे नहीं पता कि लोग बार्गेनिंग कैसे कर लेते हैं, उनकी बार्गेनिंग स्किल इतनी अच्छी कैसे होती है, बिकॉज हमारी बार्गेनिंग स्किल तो क्या ही बोलूं, इतनी बकवास थी कि हम तो इनसे भैया 1 रुपया भी कम नहीं करा पाए, और ये 5000 का बता रही थी आंटी, दरी टाइप का। और फिर ये अंकल थे जिनको मैंने थंबनेल में ले लिया अपने। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये शॉप थी जिसके पास लैंप मिल रहे थे और आप यहाँ पे ना लैंप कस्टमाइज भी करा सकते हो। फिर आगे हमें फिर एक शॉप दिख गई जिसके पास रग्स, रनर अप, मैट और पिलो कवर सब कुछ था। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि आप बंजारा मार्केट में रेट लगवा लो सबसे, और जिसके पास आपको बेस्ट रेट लगे ना कि आपकी पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से वो दे रहे हैं, तो उनसे जाके ले लो। क्योंकि कुछ बंजारा होते हैं ऐसे, जितना आप बोलोगे ना उतना आपको दे देंगे, और कुछ बंजारा होते हैं जो 1 रुपया भी कम नहीं करते। तो आप रेट बनवा के फिर उनसे ले लो जो आपको बेस्ट लगे। तो पूरी बंजारा मार्केट ना फ्लावर पॉट से भरी हुई थी, छोटे बड़े हर साइज में, हर कलर में, हर डिजाइन में, यूनिक यूनिक डिफरेंट एनिमल स्टाइल में काफी सारे सेरेमिक पॉट्स थे यहाँ पे। और रेंजेस जो है ना 50 रुपीज से स्टार्ट थी और 250 रुपए तक जा रही थी। और जो काफ़ी बड़े-बड़े पॉट्स थे ना, वो 700-800 की रेंज में बता रहे थे, बट बार्गेनिंग करने पे वो 250 350 तक की रेंज में आपको दे देंगे। तो आपको वहाँ पे जाके बार्गेनिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर हम पहुँचे इस मिरर शॉप पर, और ये मिरर 3000 की रेंज में बता रहे थे, बट हमारी बार्गेनिंग करने पे 2000 की रेंज तक भैया आ गए। देन हम लेने ही वाले थे ये वाला और चेक कर रहे थे, तो ये सिंगल ही पीस था जो हमें पसंद आया था। बड़ा भी है और मतलब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और इसमें मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हाइट बड़ी हो हमारी। बट इसमें नीचे की साइड जब भैया ने पूरा निकाला तो हल्का सा ना डिफेक्ट था, तो फिर हमने इस पीस को रिजेक्ट कर दिया। तो फर्नीचर भी था यहाँ पे, डिवाइडर, और ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये 2200 से 2800 की रेंज में चेयर भी थी। बार्गेनिंग करने पे 2000 तक की भी लग रही थी। प्लस अगर आप चाहें तो इसमें कस्टमाइजेशन भी हो सकती है, फुल टिच करके देंगे भैया, पॉलिश वगैरह सब कुछ आपको करके। आजकल मार्बल टेबल बहुत इन है और अमेज़न पे 3500 की 4000 की रेंज में मिलती हैं ये मार्बल टेबल, और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। प्लस अ, क्लॉक्स भी मिल रही थी, वुडन क्लॉक्स, और छोटे-छोटे मिरर्स भी मिल रहे थे। सो फाइनली काफ़ी सारी रग्स, रनर अप शॉप पे हम बार्गेनिंग करने के बाद थक चुके थे, और लास्ट में हमने सोचा चलो इस शॉप पे एक और बार ट्राई कर लेते हैं अपनी बार्गेनिंग स्किल। तो हम इस शॉप पे पहुँचे और हमने यहाँ से ना पूजा के लिए आसन लिए, बेसिकली जो होते हैं ना मैट टाइप के, वो लिए हैं मम्मा ने यहाँ से। और रेंज भी काफ़ी सही थी आंटी की, मतलब मान रही थी आप अगर बार्गेनिंग करो। एंड देन उसके बाद हम एक और मार्बल शॉप पे गए और इनके पास शो पीस, फ्लावर पॉट आपने देखे ही होंगे मीशो, अमेज़न पे ये वाले, तो काफ़ी सही रेंज में मिल रहे थे। और कैंडल्स तो यहाँ पे भर-भर के थी, इतनी प्यारी-प्यारी कैंडल्स थी ना यहाँ पे। जो आप ये देख रहे हैं ना बड़े-बड़े बॉल, इनके अंदर पूरी वैक्स भरी हुई है और ये पूरे कैंडल्स हैं, और आप शो पीस तो देख रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे शो पीस थे। और अगर आप मतलब इनको दिखाओगे ना कि आपने लेने ही हैं, तो ये अंदर से और भी अच्छे-अच्छे पीस आपको निकाल कर दिखा रहे थे, जो कि बहुत डिफरेंट, यूनिक, एस्थेटिक, इंस्टाग्रामेबल
और पिंटरेस्ट की जो आजकल इमेजेस चली हुई हैं बिल्कुल वैसे थे। देन हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ना बच्चे बहुत प्यारे-प्यारे थे, बहुत क्यूट बच्चे थे। तो शैंडिलियर लाइट की भी ओके-ओके वैरायटी थी, कुछ ऐसे स्पेशल कुछ ख़ास वैरायटी नहीं थी। देन जैसे कि मैंने आपको बताया सेरेमिक वर्क का जो सामान है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा था और रिज़नेबल रेट पे मिल रहा था, तो हमने सोचा कि सेरेमिक रेट पे ही हम कुछ और घर का देख लें क्योंकि मम्मा बनाती है फूड की वीडियो, तो उस पर्पज़ से हम चेक कर रहे थे कि हमें कुछ भी क्रॉकरी मिल जाए, जो हम अपनी वीडियो पे दिखा सकें। तो ये कद्दू फ्लावर पॉट था, यानी कि पम्पकिन, और उसके बाद ये शिमला मिर्च वाले ना पॉट्स थे, जो कि हर कलर में अवेलेबल थे। तो हम आगे बढ़े तो हमें दिखी ट्रे और इस ट्रे के अंदर ना 4 बाउल थे, तो हमें समझ नहीं आया कि किस पर्पज़ से यूज़ होगी, तो हमने भैया से ही पूछ लिया कि भैया ये किस पर्पज़ से यूज़ होगा डब्बा-सा? तो भैया ने हमें बताया कि ये ड्राई फ्रूट ट्रे है और इसकी रेंज भैया ने 800 बताई। तो हमने कहा भैया 500 कर दो, बट भैया नहीं माने। देन भैया के पास ही हमने मैट वगैरह देखे और भैया ने तो पूरी मार्केट को फेल कर डाला क्योंकि आपको पता ही है पीछे से हम देखते आ रहे हैं रग्स वगैरह, तो भैया ने पूरी मार्केट को फेल कर दिया। इतने महँगे रेट बता रहे थे भैया, तो हम आगे ही बढ़ गए, हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से। देन उसके बाद हम एक और लैंप शॉप पे गए और ये लास्ट शॉप ही थी और इनके पास काफ़ी अच्छे-अच्छे लैंप थे, लेकिन हमें ये केतली वाला लैंप बहुत पसंद आ गया अपनी किचन के लिए, लेकिन वही है हम बार्गेनिंग नहीं कर पाए। ओए देख, हेलो। हेलो कर दो। बाय बाय करो, बाय बाय करो। ओए हाँ, सलाम करो दीदी। इसके दे दे। करो कितने दो दीदी इसके? के 60 रुपए दे। अब मैं भी भूल गई क्या बोलना है। तो भाई जी यहाँ पे जितने सो की हमने गाइस प्लेट लिया ना उतने का हमारे पास बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमसे बार्गेनिंग हुई नहीं, तो फिर भी चलो हमने काफ़ी सामान ले लिया है और अगर आपको देखना है हमने क्या-क्या लिया है, तो अभी इसी वीडियो में देख लो। तो ये है फ्रूट बास्केट और ये बहुत बड़ी है, वीडियो में इतनी बड़ी लग नहीं रही है बट ये बहुत बड़ी है। उसके बाद ये नैपकिन होल्डर, आप इसे पेन होल्डर भी बना सकते हैं। उसके बाद ये सूप कप लिए हैं और ये टाइनी माइनी से पॉट लिए हैं। उसके बाद मम्मी ने ये मैट लिया है जो कि मम्मी मंदिर का मैट बनाएगी, 2 लिए हैं और लिए है ये वुडन क्लॉक और लास्ट में से पता नहीं क्या कहेंगे, पर मम्मी ने इसमें गाजर, गोभी, शलगम का अचार डाला है जो कि मैं लिंक लास्ट में अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर देखना। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय बाय। बाय।